जैसे कि मैंने कहा 1 जून से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फाइनल कट प्रो एक्स की क्लासेस। तो आज हम सबसे पहला ट्यूटोरियल सीखने जा रहे हैं फाइनल कट प्रो एक्स का। जब मैं बॉम्बे में पहली बार आया, मैंने फाइनल कट प्रो 7 से यूज़ करना स्टार्ट किया था। तब वो बूम पे था काफ़ी एंड काफ़ी इजी सॉफ्टवेयर था, यूज़र इंटरफेस उसका बहुत आसान था। तो हमने उसी से सीखना चालू किया एंड मूवीज़ मैंने एडिट की, म्यूज़िक वीडियोज़ एडिट किया, एड फिल्म एडिट की। तो सब मैंने फाइनल कट प्रो 7 से ही शुरू किया। एक्स अब थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका यूज़र इंटरफेस डिफरेंट है। जो नए एडिटर्स हैं जो सीखना चाहते हैं उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि वो एक नए सिरे से शुरू कर रहे हैं तो वो जल्दी सीखेंगे। और जो पुराने एडिटर्स हैं जो FCP 7 पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या एडोबी प्रीमियर पे एडिट कर रहे हैं, वो भी FCP X पे आ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो ये हमारा मैक OS है। मैक OS में हम अगर यहाँ पे देखें तो मैक OS कैटलीना पे वर्क करते हैं। 10.15.4 नया वर्जन है मैकबुक प्रो। ये मैकबुक प्रो है मेरा जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ और दिस इज़ वेरी फास्ट मशीन। PCs पे भी काम किया बहुत सारा। एडोबी प्रीमियर पे जब काम करता था मैं PC पे काम करता था, तो मुझे मैक की स्पीड ज़्यादा बेटर लगती है PC से, बिकॉज़ PC कहीं ना कहीं हैंग भी हो जाता है, सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है अचानक से। मैक में वो प्रॉब्लम बहुत कम आती है। कभी कभी आती है जब बहुत ज़्यादा हम उसके ऊपर लोड डाल देते हैं, तभी उसमें प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम नहीं आती है। कमांड और स्पेस बार मैं दबाता हूँ तो स्पॉटलाइट सर्च ओपन हो जाता है। स्पॉटलाइट सर्च में हम अगर कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहते हैं, जैसे फाइनल कट प्रो, तो FINAL लिखा तो सबसे पहला ऑप्शन फाइनल कट प्रो का आ गया। अगर मुझे कैलकुलेटर ओपन करना है तो C लिखूँगा तो कैलकुलेटर सबसे ऊपर ऑप्शन आ जाएगा। अगर मुझे कैलेंडर ओपन करना है तो CAL भी लिखूँगा तो सबसे पहले ऊपर ऑप्शन आ जाएगा। मुझे सफारी खोलना है तो मैं यहाँ से खोल सकता हूँ। जो भी मुझे सॉफ्टवेयर खोलना है या मुझे कुछ एडिशन करने हैं, जैसे 566 + 89 क्या होता है 655, तो ये फटाफट आपको कैलकुलेटर भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्पॉटलाइट सर्च में ही आपको सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं फाइनल कट प्रो। यहाँ पे फाइनल कट प्रो लिख के मैंने एंटर मारा एंड यहाँ पे सॉफ्टवेयर खुल रहा है। सो गाइस, दिस इज़ द यूज़र इंटरफेस ऑफ फाइनल कट प्रो। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारा ब्राउज़र विंडो है, ये हमारा साइड बार है, जो आप ये लाइन देख रहे हैं बीच में, इसके इधर साइड बार है, ये ब्राउज़र विंडो है। ये हमारा व्यूअर विंडो है, ये हमारी ये हमारा इंस्पेक्टर विंडो है। यहाँ पे हमारे इफ़ेक्ट्स, ट्रांजिशंस जो भी हैं यहाँ पे होते हैं। ट्रांजिशन, सारी ट्रांजिशंस पे जाएंगे तो ये सारी ट्रांजिशंस हैं। कुछ थर्ड पार्टी ट्रांजिशंस भी आप डाल सकते हैं परचेज़ करके। और अगर आप सपोज़ कीजिए कुछ इफ़ेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें, इफ़ेक्ट्स वगैरह गिवन है। तो यहाँ पे मैं विंडो को ओपन और क्लोज़ कर सकता हूँ ये वाले आइकन से। ये आइकन हमारा इफ़ेक्ट्स का है और ये आइकन हमारा ट्रांजिशंस का है। ये मेरा इंस्पेक्टर विंडो है, नथिंग टू इंस्पेक्ट बिकॉज अभी यहाँ पे कुछ है नहीं। ये हमारा है प्रोजेक्ट विंडो, यानी कि टाइमलाइन। जैसे कि प्रीमियर में होता है, FCP 7 में टाइमलाइन होता था, वैसे यहाँ पे टाइमलाइन को प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है FCP X में कि एक तो लाइब्रेरी, दूसरा इवेंट्स और तीसरा प्रोजेक्ट। लाइब्रेरी, इवेंट्स और प्रोजेक्ट, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये 3 मेन चीज़ें हैं FCP X में। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले ये जो है हमारा लाइब्रेरी साइड बार है। यहाँ पे आएंगे तो दिस इज़ फ़ोटो एंड ऑडियो साइड बार। जो भी हमारी फ़ोटोज़ एंड ऑडियोज़ हमारे PC के अंदर या लैपटॉप के अंदर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। जनरली हम ये यूज़ नहीं करते हैं। फिर ये हमारी कुछ टाइटल्स, इफ़ेक्ट, कुछ टाइटल्स हैं, काफ़ी चीज़ें, थर्ड पार्टी चीज़ें भी हम ऐड कर सकते हैं। लोअर थर्ड्स, कुछ एनिमेटेड चीज़ें, ग्राफिक्स, मोशन ग्राफिक्स, सब कुछ आप यहाँ पे जो भी प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे वो सारा यहाँ पे हमें दिखेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ से हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और लाइब्रेरी पे जाएंगे। सो इधर हम नया अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं फाइनल कट प्रो X में, तो दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ न्यू लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हम न्यू लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। तो न्यू लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और तो ये लाइब्रेरी हमें कहाँ बनानी है उसका हम पाथ देंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मैं फाइंडर पे आ जाता हूँ सबसे पहले एंड डेस्कटॉप पे मैंने ये ऑलरेडी FCP X क्लासेस का एक फ़ोल्डर बना के रखा है। तो सबसे पहला हम प्रोजेक्ट करेंगे ये कार सीक्वेंस का। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, जब आप कुछ भी एडिट कर रहे हो, तो उसको एक तरीके से हर चीज़ को आपको रखना आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल
आप एक फ़ोल्डर बनाते हो XYZ वेडिंग या XYZ म्यूज़िक वीडियो या XYZ फिल्म्स, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कई बार कई एडिटर्स मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं, सारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो सब एक ही फोल्डर में डाल देंगे। प्रोजेक्ट फाइल भी उसके अंदर है, ऑडियो भी उसके अंदर है, और जब वो कभी ढूंढने जाएंगे तो ऐसे ऐसे ढूंढते फिरेंगे भैया कहाँ पे गया वो चीज़। तो वो चीज़ों से बचने के लिए आपको सही तरीके से रखना आना चाहिए। सबसे पहले हमने जैसे ये ऑडियो का फ़ोल्डर बनाया, मेरे को जो भी ऑडियो इसके अंदर यूज़ करना है फाइनल कट प्रो में वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने वीडियो का फ़ोल्डर बनाया, तो ये वीडियोस मैंने यहाँ पे रखी हैं। अभी मैं वीडियो के बारे में भी आपको बताऊँगा। अगर आपको वीडियोस कुछ ऑनलाइन से डाउनलोड करनी है प्रैक्टिस के लिए तो कैसे कर सकते हैं, ये भी मैंने ऑनलाइन से किया है एंड दीज आर फ्री, कॉपीराइट फ्री। फिर ग्राफिक्स का मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया जिसमें मैंने अपना ये लोगो रखा हुआ है, PNG फाइल। एसेंशियल्स का मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया जिसमें मैंने ये सिनेमास्कोप ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ये बेसिकली PNG फाइल है। अगर मुझे सिनेमास्कोप लगाना है तो मैं सीधा ये PNG फाइल वहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। मुझे मैनुअली कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर एडिटर्स जो होते हैं, फिल्म एडिटर्स जो होते हैं, वो सिनेमास्कोप PNG वाला ही यूज़ करते हैं। दैट्स द बेस्ट वे, ताकि हमें सब काम इजीली हो जाते हैं। तो 1920x1080 का मैंने ऑलरेडी ये बना के रखा हुआ है। सो दिस इज़ माई फोल्डर स्ट्रक्चर। सबसे बेस्ट तरीका होता है फोल्डर स्ट्रक्चर में काम करने का। अब मैं आपको पहले बताता हूँ, वीडियोस अगर आपको कुछ डाउनलोड करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉपीराइट फ्री, अगर वीडियोस आपको डाउनलोड करनी है प्रैक्टिस के लिए तो आप कैसे कर सकते हैं। ये वीडियोस के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं FCPX पे ला के सेम तरीके से सेम वीडियोस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि अगर सपोज़ कुछ आपको अलग कोई वीडियो चाहिए तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी कोई वीडियो है तो यू कैन डू ऑन दैट ऑल्सो। तो कमांड और स्पेस बार दबाए और SAFARI सफारी में ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे एक साइट है pexels.com। तो यहाँ पे हमें फ्री स्टॉक फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ मिलते हैं एंड ये सारे कॉपीराइट फ्री है, आप इनको यूज़ कर सकते हो। अगर किसी एडवर्टीज़मेंट के लिए यूज़ करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी इसके अंदर। वीडियोस को आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। अगर हम यहाँ वीडियोस में जाएंगे तो ये सब स्टॉक शॉट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अगर मुझे कहीं खेत का कोई ऐसा वीडियो डालना है या मुझे कुछ ड्रोन शॉट डालने हैं या समुंदर का कुछ शॉट डालना है कहीं, कई बार क्या होता है हम शूट कर आते हैं लेकिन कुछ चीज़ें मिसिंग रह जाती है, तो कहीं पे ड्रोन शॉट अगर हमें चाहिए तो उसका मिलता जुलता ड्रोन शॉट्स हम यहाँ से ही ढूंढ सकते हैं। जैसे ये शॉट है, अगर आपने गाड़ी फॉर एग्जांपल गाड़ी चलाते एक शॉट ले लिया, उसके बाद कट टू हम ये दिखा रहे हैं ऊपर जा रहा है शॉट, तो ये भी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री, कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा इसके अंदर, आप इसको यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक ढूंढना है तो जैसे कार के ऊपर मुझे ढूंढना है तो मैं कार सेलेक्ट करूँगा और कार की वीडियोस आ जाएगी यहाँ पे। जो भी वीडियोस मुझे चाहिए तो मैं क्लिक करूँगा और मैं यहाँ फ्री डाउनलोड पे जाके जो भी क्वालिटी मुझे चाहिए यहाँ पे मुझे दिख जाएगी। ओरिजिनल क्वालिटी, क्वाड HD, फुल HD, कौन सा क्वालिटी चाहिए तो उसमें मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। फिलहाल आप फुल HD डाउनलोड कीजिए फॉर प्रैक्टिस। अगर आपको कोई कमर्शियल के लिए कमर्शियल प्रोजेक्ट का भी करोगे तो ओरिजिनल आप डाउनलोड कर सकते हो, बट प्रैक्टिस के लिए फुल HD इज़ इनफ। तो यहाँ से आपको बहुत सारी वीडियोस मिल सकती है एंड एक अनस्प्लैश करके भी वेबसाइट है जहाँ से आपको इमेजेस मिल सकती हैं। अगर आपको इमेजेस चाहिए तो आप यहाँ से भी आके इमेजेस कुछ डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं ये सफारी को क्विट करता हूँ। लेट्स गो बैक टू फाइनल कट प्रो। सो अगेन आई कम टू दिस फोल्डर। तो सपोज कीजिए ये मेरा फोल्डर है जहाँ पे मुझे अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो ऑडियो फोल्डर है ऑलरेडी, एसेंशियल का फोल्डर है, ग्राफिक्स का है, वीडियोस का है। यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम रखूँगा प्रोजेक्ट। मैं हमेशा प्रोजेक्ट रखता हूँ, आप जो भी नाम रखना चाहो रख सकते हो। तो प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पे मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ, जैसे FCPX ट्यूटोरियल 1। तो यहाँ पे आके मैं सेव करूँगा तो ये मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे अब मुझे गैदर करनी है वीडियोस, ऑडियोज़, वीडियो सब यहाँ पे गैदर करूँगा, उसको टाइमलाइन पे लेकर आऊँगा, एडिट करूँगा और एक अच्छा सा सीक्वेंस तैयार करने की कोशिश करता हूँ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इवेंट्स। सो बेसिकली ये जो आप फोल्डर एक ये बॉक्स टाइप देख रहे हो जिसके अंदर स्टार लगा हुआ है,
दिस इज़ कॉल्ड इवेंट्स। आप इसको इस तरीके से ले लीजिए कि जिस तरीके से हम प्रीमियर में फ़ोल्डर बनाते हैं, मैं इसलिए आपको प्रीमियर का नाम बार बार ले रहा हूँ ताकि जो एडिटर्स वहाँ पे एडिट करते हैं यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि क्या तरीका वहाँ पे हम पहले करते थे और उसी तरीके से यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशंस हो गई हैं, वो किस तरीके से हमें अप्लाई करना है तो वो मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। सो इवेंट्स, दीज आर कॉल्ड इवेंट्स। इवेंट के अंदर आप जितने भी ऑडियो वीडियोस टाइमलाइंस आप बना सकते हैं। प्रोजेक्ट, टाइमलाइन मतलब प्रोजेक्ट, ऑडियो वीडियो प्रोजेक्ट जितने भी आप बनाएंगे वो सारे आप इवेंट्स के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे जो भी इवेंट हम बनाएंगे वो डेट के नाम से आती है। अगर हम चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। एंटर रिटर्न हम दबाएंगे या उस पर आके भी एक बार क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ आप रीनेम कर सकते हैं उसको डिलीट करके। तो सपोज़ कीजिए जिस तरीके से आपने बाहर जिस तरीके से हमने बाहर वो फोल्डर स्ट्रक्चर बनाए हैं उसी तरीके से हम FCPX में भी फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तरीके से जितना काम करेंगे उतना बेटर रहेगा। तो सबसे पहले मैं वीडियोस नाम का फोल्डर बना देता हूँ। अब इसके अंदर मैं इंपोर्ट करता हूँ मीडिया। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा इंपोर्ट का टैब खुल गया। इस साइड में हमारा अगर सपोज़ कीजिए कुछ कैमरा अगर हम 5D साथ में लगाते हैं तो वो भी हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, या हम किसी और डिवाइस पे जाके एक्सेस करना चाहते हैं कोई वीडियोस तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल हम डेस्कटॉप पे रहते हैं क्योंकि हमने डेस्कटॉप पे FCPX क्लासेस नाम का फोल्डर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। कार सीक्वेंस के अंदर, वीडियोस के अंदर ये हमारी वीडियोस कुछ हैं। तो पहली मैंने सेलेक्ट की और शिफ्ट दबा के लास्ट वीडियो सेलेक्ट करता हूँ तो ये सारी वीडियो मैंने सेलेक्ट कर ली जो मुझे इंपोर्ट करनी है FCPX में एडिट करने के लिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ऐड टू एग्जिस्टिंग इवेंट। तो इसका मतलब कि जो ऑलरेडी इवेंट हमने क्रिएट किया है FCPX में तो ये फाइलें उसके अंदर जाएं, या क्रिएट न्यू इवेंट इन। तो अगर मैं क्रिएट करूँगा तो इस लाइब्रेरी के अंदर जो हमारी लाइब्रेरी का नाम है FCPX ट्यूटोरियल 1, उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे आके कुछ भी नाम लिखता हूँ, वीडियोस 2, अगर मैं ये लिखता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली एक और इवेंट क्रिएट कर देगा और ये सारी वीडियोस उसके अंदर इंपोर्ट करेगा। बट ऐसा हमें करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज ऑलरेडी हमने इवेंट बना के रखा हुआ है। तो हमें ऐड टू एक्सिस्टिंग इवेंट करेंगे और यहाँ वीडियोस नाम के इवेंट है उसके अंदर हम इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप फाइल्स में आके देखेंगे तो एक तो ऑप्शन है कॉपी टू लाइब्रेरी, एक है लीव फाइल्स इन प्लेस। तो हमेशा लीव फाइल्स इन प्लेस रहना चाहिए। कॉपी टू लाइब्रेरी करेंगे तो जो भी फाइल अगर सपोज कीजिए जैसे डेस्कटॉप पे है तो वो फाइल तो वहाँ से कॉपी करके लाइब्रेरी के अंदर पेस्ट कर देगा, तो वो फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत हैवी बन जाता है। तो ये कभी मत कीजिएगा, कॉपी टू लाइब्रेरी। फिर उसके बाद आता है हमारा ये सब कीवर्ड्स हैं, दैट डजंट मैटर एट ऑल। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रांसकोडिंग का, क्रिएट ऑप्टिमाइज्ड मीडिया, क्रिएट प्रॉक्सी मीडिया। तो प्रॉक्सी मीडिया बेसिकली होता है अगर सपोज कीजिए आपने 4K पे शूट किया है या आपने रेड पे शूट किया है, एरी पे शूट किया है जो कि 6K 8K की फुटेजेस देता है आपको, तो ऑब्वियसली हम वो फुटेजेस तो डायरेक्टली इंपोर्ट करके उस पर एडिट कर नहीं सकते, और अगर कर भी सकते हैं तो मशीन बहुत हैवी हो जाएगी एंड इट विल इफेक्ट द मशीन। तो उस चीज़ को आसान करने के लिए ये हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट प्रॉक्सी मीडिया। तो प्रॉक्सी मीडिया क्या होता है, MOV फाइल क्रिएट करेगा, प्रॉक्सी बना देगा, छोटी फाइल बनाएगा ताकि हम इजीली उसके ऊपर एडिट कर सकें, सिस्टम पे प्रेशर ना पड़े। तो प्रॉक्सी मीडिया के ऊपर मैं डिटेल में बाद में एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा क्योंकि दिस इज़ समथिंग, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है, डिटेल में इन डेप्थ में समझना ज़रूरी है। तो अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू इसका बता दिया है। सो दैट्स इट। तो ये करने के बाद आप सीधा इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट सिलेक्टेड। तो जैसे हमने इंपोर्ट किया आप देख सकते हैं वीडियोस नाम का जो हमारा इवेंट है इसके अंदर ये सारी फाइल्स आ चुकी हैं जितनी भी हमने इंपोर्ट की हैं। एक और बात, जब आप पहली बार FCPX खोलेंगे तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा जब आप इंपोर्ट करेंगे। तो ये फिल्म स्ट्रिप में आपको दिखाता है। इससे क्या है कि रैम भी ज़्यादा यूटिलाइज होती है मैक की, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इसको यहाँ पे आके क्लिप मोड में कर दें। अगर हमें स्ट्रिप मोड में वापस जाना है तो स्ट्रिप मोड में जा सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पे आके हम इसको लिस्ट मोड पे करते हैं। तो लिस्ट मोड पे जैसे ही हम करेंगे तो ये एक लिस्ट की तरह यहाँ आ जाएगा जिस तरीके से हम दूसरे सॉफ्टवेयर में भी देखते हैं। तो लिस्ट के साथ साथ आप ऊपर ये देख रहे हो कि जो वीडियो है उसकी प्रीव्यू भी दिखा रहा है हमें छोटे में। तो यहाँ पे आके अगर मैं ये क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके मैं स्पेस बार दबाऊँगा तो ये आप देख रहे हो यहाँ से ये
टाइमलाइन चल रहा है और यहाँ पे हमारी वीडियो प्रीव्यू हो रहा है। सपोज़ कीजिए मेरे को इधर आके ये वाला पोर्शन देखना है, तो यहाँ पे आके मैं प्ले करके देख सकता हूँ। सो इस तरीके से अलग अलग शॉट्स हैं। अभी हम उसके ऊपर लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से ये शॉट्स को हम प्लेस करने वाले हैं। अब मैं एक और इवेंट क्रिएट करता हूँ ऑडियो, क्योंकि मुझे पहले अपनी लाइब्रेरी कंप्लीट करनी है। मुझे सारे वीडियोस, ऑडियोज़, ग्राफिक्स, सारी चीज़ें एक ही जगह पे लेके आनी है। उसके बाद मैं एडिट प्रोसेस अपना स्टार्ट करूँगा। तो एक और न्यू इवेंट हम क्रिएट करते हैं जिसका नाम रख सकते हैं ऑडियो। यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप फाइंडर पे जाके ऑडियो पे जाके, जैसे ये 2 ऑडियो मुझे चाहिए तो ड्रैग करके यहाँ पे आके ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरीके से भी किया जा सकता है इंपोर्ट। सो दिस इज़ अ फ्री साउंड जो आपको YouTube लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी आराम से। कार स्टार्ट साउंड ये मैंने अलग से लिया था। तो लेट्स सी इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ऑडियो का मैंने इवेंट क्रिएट किया और ऑडियो के 2 फाइल्स मैंने यहाँ इंपोर्ट की। अगेन ऐसे ही मैं ग्राफिक्स का इवेंट क्रिएट करूँगा और यहाँ से ग्राफिक में उठा के यहाँ डालूँगा। एक और इवेंट मैं क्रिएट करूँगा एसेंशियल्स का, और यहाँ से मैं सो ये मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी हो गया जिस तरीके से यहाँ पे था। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट का हमें यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी ये हमारा प्रोजेक्ट है। सो ऑडियो, एसेंशियल्स, ग्राफिक्स एंड वीडियो। अब आ जाते हैं हम टाइमलाइन पे, मतलब कि प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे न्यू प्रोजेक्ट करके एक आइकन है। तो इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं अब मेरे को अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना, जहाँ पे मैं वीडियोस को ला के एडिट करूँगा। सो यहाँ पे मैं नाम दे सकता हूँ प्रोजेक्ट का, जैसे कि कार FCPX ट्यूटोरियल 1। साथ में ला के कार डाल सकता हूँ ताकि आइडिया रहे किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। फिर इसके बाद वीडियोस। अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ बनेगा एग्जैक्टली। सो अभी फ़िलहाल वीडियोस में डालता हूँ मैं। फिर उसके बाद किस फॉर्मेट में हमें रखना है अपने प्रोजेक्ट को। 1080p, 1080i, 720, PAL, 2K, 4K, 5K, 8K या 360 डिग्री का आपको VR प्रोजेक्ट बनाना है। सो फिलहाल 1080p रखते हैं, 1920x1080। फ्रेम रेट अभी हम 30p रखते हैं। एप्पल ProRes 422 रखते हैं। ऑडियो स्टीरियो 44.1 kHz और इसको हम कर देंगे ओके। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट्स के अंडर में ये FCP ट्यूटोरियल 1 कार जो कि यहाँ पे हमारा बन चुका है। एंड दिस इज़ द ब्लैंक प्रोजेक्ट जहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। तो एक और तरीका है जिस तरीके से हमने वीडियोस बनाए हैं, ऑडियो का इवेंट बनाया है, वीडियो का इवेंट बनाया है, ग्राफिक्स का, इसी तरीके से हम टाइमलाइन का इवेंट भी बना सकते हैं। और ये जो हमारी सबसे पहला प्रोजेक्ट है ये हम जाके ये टाइमलाइन पे शिफ्ट भी कर सकते हैं। अब वीडियो में वो नहीं रहा, अब वो टाइमलाइन के अंदर भी वाला है। अब थोड़ा इंस्पेक्टर विंडो को देख लेते हैं बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द एडिटिंग पार्ट। अगर हम वीडियोस पे जाएं तो सबसे पहला वीडियो हम सिलेक्ट करते हैं तो राइट में ये जो है ये इंस्पेक्टर विंडो है। यहाँ बेसिकली यहाँ पे अगर आई आप देखते हो तो इन्फो इंस्पेक्टर खोलेगा। इसमें आपको ये बताता है किस रेजोल्यूशन की आपकी ये वीडियो फाइल है। 1920x1080, 25 फ्रेम रेट पे है, रेक 709, नाम, फिर उसके बाद उसका टाइम कोड है। स्टार्ट टाइम कोड 0 है, एंड टाइम कोड ये है, ड्यूरेशन ये है। तो हमने उसकी प्रॉक्सी अगर क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आके भी हम जनरेट प्रॉक्सी कर सकते हैं। प्रॉक्सी के बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे, इसके ऊपर भी फोकस मत करना। सो अभी हम फ़िलहाल इसको एडिट कर सकते हैं बिकॉज ये इतनी हैवी फाइल्स नहीं है, ये MP4 है और हमने 1920x1080 डाउनलोड किया है। तो किसी भी सिस्टम पे, अच्छे सिस्टम पे ये ईजिली एडिट हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। सो इंस्पेक्टर विंडो हमारा ये होता है। और सपोज़ कीजिए मैं टाइमलाइन में जाता हूँ, किसी टाइमलाइन पे भी क्लिक करता हूँ तो उस टाइमलाइन के बारे में भी ये बताएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताएगा। तो अगर हमें टाइमलाइन की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करना तो यहाँ पे आके भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं।
तो सपोज़ कीजिए हमारी वीडियोस का अगर मैं देखूँ यहाँ पे फ्रेम रेट अगर चेक करूँ तो ये 25 पे है सारे, कोई 24 पे, कोई 25 पे है। तो मुझे बाद में लगता है कि मुझे अब इसका फ्रेम रेट चेंज करना है, 30 नहीं रखना, मुझे 25 रखना है, क्योंकि एक मेजर जो है वो 25 पे है मेरी वीडियोस। तो मैं यहाँ पे आके मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आके 25 पे क्लिक करके ओके कर दूँगा। अब मेरा जो ये प्रोजेक्ट है वो 25 FPS पे हो गया, पहले 30 FPS पे था, अब 25 FPS पे हो गया। तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरा नीचे ऑलरेडी ओपन है। सो FCPX जो है वो कनेक्टिंग क्लिप्स के हिसाब से वर्क करता है, वो मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा उसके बारे में डिटेल में। अभी फ़िलहाल मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि हम इसकी असेंबली कैसे कर सकते हैं, कैसे हम शॉर्ट को कट करके नीचे टाइमलाइन पे ला सकते हैं। आज के लिए हम इतना करेंगे सिर्फ। सो सपोज कीजिए ये शॉर्ट है, तो यहाँ पे मैंने इन मारा और यहाँ तक मुझे चाहिए आउट मारा, तो इन आई से, आउट ओ से। सो अभी फ़िलहाल हम वीडियोस को सिलेक्ट करते हैं, उसको टाइमलाइन पे लेके आते हैं। इन एंड आउट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इन का शॉर्टकट है आई और आउट का शॉर्टकट है ओ। तो अगर मुझे यहाँ से शॉर्ट चाहिए तो दैट इज माई इन मार्क, तो ये मेरा पहला मार्क हो गया, दैट इज कॉल्ड इन मार्क। तो यहाँ पे आके मैं आई दे पाऊंगा। आप यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिएगा इस तरफ, ये जो येलो आप बॉक्स देख रहे हो, ये अभी पूरे क्लिप को इसने सेलेक्ट किया हुआ है। अभी मैं यहाँ पे आके आई दबाऊंगा तो आप देख रहे हो ये जो बॉक्स है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन अब हमारी सिलेक्शन चेंज हो गई है। अब जो पहला वाला पार्ट था वो सिलेक्टेड नहीं रहा, अब जो दूसरा वाला पार्ट है वो सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ से प्ले करता हूँ ऐसे, अगर मैं यहाँ तक रखता हूँ, अगर मुझे बस इतना ही शॉर्ट चाहिए तो यहाँ पे आके मैं ओ प्रेस करूँगा। ओ मतलब मेरा आउट पॉइंट, तो इन पॉइंट आई एंड आउट पॉइंट ओ। अब हमारा ये इन पॉइंट और आउट पॉइंट हमने डाल दिया, हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे प्ले करके देखता हूँ, अब जो टाइमलाइन पे हमारा आ चुका है वो यहाँ तक आया है, दैट्स इट। उसके बाद जैसे सपोज कीजिए ये शॉट चाहिए मुझे, तो आई, तो सपोज कीजिए ये यहाँ से, अच्छा इसके अंदर ऑडियो भी है, ये याद रखिएगा। तो सपोज कीजिए मैं इतना ही लेता हूँ। अभी मैं रैंडमली वीडियोस लेके आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेटर ऑन इसको हम प्रॉपरली कैसे एडिट करते हैं वो समझेंगे। तो एक तो तरीका मैंने आपको बताया था कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 ऑप्शन ये देख सकते हैं। सो ये जो ऑप्शंस हैं ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, अपेंड द सिलेक्शन क्लिप टू द प्राइमरी स्टोरी लाइन और द सिलेक्टेड स्टोरी लाइन, या फिर ई, मतलब ये हमेशा स्टोरी लाइन के एंड में हमेशा प्लेस करेगा। तो अगर हमारे यहाँ पे एन नंबर ऑफ शॉट्स हैं, बहुत सारे शॉट्स हैं, तो जो भी इन आउट मार के हम ई प्रेस करेंगे तो वो हमेशा एंड में प्लेस करेगा। आज आप सिर्फ इसी को समझिए कि एंड में हम प्लेस कर रहे हैं। अब मैं को अगर जूम करना है तो कमांड और प्लस दबा के जूम कर सकता हूँ, और कमांड माइनस दबा के जूम आउट। तो यहाँ से अब हम देखते हैं प्ले करके, ये आया, कट टू सीधा चाबी लगी। अब मुझे सिर्फ यहाँ तक चाहिए था, सपोज कीजिए शॉर्ट, ये छोड़ा, दैट्स इट। पी जो बी पाता उससे पहले चाहिए था। एडिट में क्या था, फास्ट आपको एकदम बारीकी से कट करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे जितना चाहिए उतना ही रखो, नहीं तो क्विकली कट करो और नेक्स्ट शॉट। तो सपोज कीजिए मुझे यहीं तक चाहिए, तो यहाँ पे आके अगर मुझे कट लगाना है तो कमांड बी से हम इसमें कट लगा सकते हैं, नहीं तो बी दबाएंगे तो ये ब्लेड आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके ब्लेड से भी क्लिक कर सकता हूँ, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है इसको सिलेक्ट करके कमांड बी, तो हम जो दूसरा पोर्शन है वो हम डिलीट कर देते हैं। अभी आप देखिए इसके अंदर ऑडियो है, हो सकता है हमें ये ऑडियो चाहिए हो आगे चल के, हो सकता है हमें ऑडियो नहीं चाहिए हो। अगर चाहिए तो आप इसको रखिए, और आप अगर नीचे अगर आप देखें और ये अभी ऑडियो अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप चाहते हैं ये ऑडियो नहीं सुनना चाहते क्योंकि ये ऑडियो वीडियो के साथ ही कनेक्टेड है, तो अगर आप या तो इसको डिटैच कर सकते हो ऑडियो को इस तरीके से, तो ऑडियो नीचे आ जाती है। अगर आप वी प्रेस करोगे तो वो डिसेबल हो जाएगा।
तो इस तरीके से ऑडियो हमारी डिसेबल होगी। अब मैं अंडू करता हूँ और मैं ऑडियो को वापस वहाँ पे लेके जाता हूँ। तो दूसरा तरीका है कि ये जो नीचे आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हो आप, यहाँ पे आके अगर मैं इसको क्लिक करके बिल्कुल 0 कर देता हूँ, नीचे ले आता हूँ -∞ dB, तो इसकी ऑडियो बंद हो जाएगी। तो लेटर ऑन अगर मुझे ये ऑडियो चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे आके इसको बढ़ा सकता हूँ। तो FCPX का ये भी पार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो ये आया, ये डला और उसके बाद मैं दिखाना चाहता हूँ गाड़ी। उसके बाद ये शॉट डाल सकते हैं हम, इन और आउट, और उसके बाद ई प्रेस करेंगे तो एंड में आ जाएगा। तो ये आया, चाबी डाली, उसका इंट्रो शॉट, बस इतना ही चाहिए था, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आके कमांड B प्रेस किया और इसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे इन मारा, आउट मारा, ई प्रेस किया और ये एंड मारा। तो बेसिकली ये 4 शॉट्स हैं जिसमें हम वर्क करते हैं। तो हमारा स्टार्ट हुआ, ये जा रहा है, चाबी लगी, उसका इंट्रो, गाड़ी का बैक शॉट। लुक्स इंटरेस्टिंग। इसको लेकिन और बेटर हम कर सकते हैं। इसी चीज़ को, इसी प्रोजेक्ट को हम धीरे धीरे अपनी अगली क्लासेस तक हम इसको वर्क ऑन करेंगे, किस तरीके से हम और बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से हम ऑडियो डाल सकते हैं, किस तरीके से हम इफ़ेक्ट्स, ट्रांजिशंस का यूज़ कर सकते हैं, फिर एंड में इसका कलर करेक्शन कैसे कर सकते हैं, सिनेमैटिक फील कैसे दे सकते हैं। सेम चीज़ को अभी बहुत ही डिजिटल लुक आ रही है, तो इसको अगर हम सिनेमैटिक फील देना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो सारा डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना प्रैक्टिस कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंपोर्ट को समझिए अच्छे से, किस तरीके से आप फाइल इंपोर्ट कर सकते हो, फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो, इवेंट्स आपको कैसे क्रिएट करना है, अलग अलग इवेंट्स क्रिएट करने हैं, उसके अंदर वीडियोस डालने हैं। आपके पास अगर वीडियोस नहीं है तो आप ऑनलाइन पेक्सल से आप डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस वीडियोस, नहीं तो ये सेम वीडियोस मैं आपको लिंक में गिवन है, आप डाउनलोड कीजिए और इन्हीं पे वर्क कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस विल बी एनफ फॉर टुडे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अ लॉट। तो अभी आपको इंपोर्ट करना है शॉर्ट्स को और फिर इन आउट प्रेस करके उसको नीचे लेके आना है, टाइमलाइन क्रिएट करनी है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करना है, वो एक बार समझना अच्छे से। इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा काफ़ी चीज़ें, कनेक्टेड क्लिप्स क्या होती हैं, किस तरीके से आप इसको एडिट को मॉडिफाई कर सकते हो, मैग्नेटिक टाइमलाइन क्या होती है, मैग्नेटिक टाइमलाइन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं नेक्स्ट में आपसे डिस्कस करूँगा। बाय।